नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रांची में दिन दहाड़े चली गोलियां, अपराधियों ने युवक पर की फायरिंग, हालात गंभीर। रांची में बेखौफ अपराधियों ने फिर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। रांची के पांड्रा ओपी क्षेत्र के एलन मिश्रा कॉलोनी में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार दी। अपराधियों ने युवक को 2 गोली मारी, एक युवक के कान के समीप और दूसरी गोली आंख के ऊपरी हिस्से में लगी है। इस वारदात को अंजाम देकर अपराधी मौके से फरार हो गए हैं। घटना बुधवार सुबह 9 बजे की बताई जा रही। घायल युवक मनीष कुमार एलन मिश्रा कॉलोनी का रहने वाला है। वह अपनी 2 बहन, भाई और मामा के साथ किराए के मकान में रह रहा है। मूल रूप से गुमला का रहने वाला मनीष रांची के अपर बाजार के एक प्रतिष्ठान में काम करता है। बताया जा रहा है कि गोली की आवाज सुनकर कॉलोनी के लोग बाहर निकले। सड़क पर गिरे घायल मनीष को अनंत फनन में रिम्स अस्पताल ले जाएगा, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पांड्रा ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस की प्रारंभिक जाँच में गांजा पीने के विवाद में गोली मारने की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस ने हर पहलू पर जांच शुरू कर दी है। स्कूल के खाने में मिली मरी हुई छिपकली, खाना खाकर 100 से अधिक बच्चे बीमार, अस्पताल में कराया गया भर्ती। झारखंड के पाकुड़ जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल झारखंड के पाकुड़ के एक प्राइवेट स्कूल में बच्चे के लिए दिए गए खाने में मरी हुई छिपकली मिलने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह खाना खाने के बाद 100 से अधिक बच्चे बीमार हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अनंत फनन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार पाकुड़ के पाकुड़िया प्रखंड स्थित एक प्राइवेट स्कूल सिद्धू कानू मुर्मू रेसिडेंशियल इंग्लिश स्कूल के खाने में छिपकली गिर गई थी। बताया जाता है कि वही खाना खाने के बाद स्कूल के 100 से अधिक छात्र बीमार हो गए। सभी बच्चों को उल्टी और सिर दर्द होने लगा। इसके बाद अनंत फनन में 60 से अधिक बच्चों को पश्चिम बंगाल के निजी अस्पताल ले जाया गया। वहीं 40 से अधिक बच्चों को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। साथ ही प्रशासन ने इसकी जानकारी ली। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे खतरे से बाहर है। सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। रांची में नहीं रुक रहा डेंगू का कहर, लगातार बढ़ रहे मरीज, सबसे खतरनाक स्थिति इस इलाके की। राजधानी रांची में डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। सबसे भयानक स्थिति हिंदपीढ़ी इलाके की है। हिंदपीढ़ी से आने वाले डेंगू मरीजों से अंजुमन अस्पताल भरा हुआ है। हालात यह है कि यहाँ मरीजों को बेड नहीं मिल रहा, ऐसे में उन्हें सदर अस्पताल रेफर किया जा रहा। अंजुमन अस्पताल प्रबंधन के अनुसार 100 लोगों की जाँच में 55 से 60 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। इलाके के अधिकांश घरों में डेंगू के 1-2 मरीज हैं। कई का इलाज घर पर चल रहा। वहीं समृद्ध लोग निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। हालांकि सरकारी आंकड़ों में डेंगू पीड़ितों की संख्या कम बताई जा रही है। इधर राज्य में बुधवार को डेंगू के 23 नए मरीज मिले हैं। इनमें पूर्वी सिंहभूम में 14, दुमका में 5, धनबाद में 3 और पाकुड़ में 1 मरीज की पुष्टि हुई है। वहीं रिम्स के आइसोलेशन वार्ड में 17 व सदर अस्पताल में 27 डेंगू पीड़ित मरीजों का इलाज चल रहा है। गुमला में 3 जगहों पर पुलिस की छापेमारी, चोरी की 16 बाइक और 1 कार बरामद। एक बड़ी लूट की घटना का सिरा तलाशने रांची पुलिस गुमला पहुंची थी। इस दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 जगहों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चोरी के 16 मोटरसाइकिल और 1 कार बरामद की गई है। पुलिस ने अब तक आधिकारिक रूप से इस पर कुछ नहीं कहा है। डीएसपी प्रकाश सोय इस कार्रवाई में अहम भूमिका निभा रहे थे। फोन पर हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं, जांच जारी है। इस वजह से इस मामले पर अभी टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। पुलिस सूत्रों की माने तो 35 लाख की लूट का एंगल गुमला में तलाशने पुलिस पहुंची थी। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। 67वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में सीएम हेमंत के बेटे विश्वजीत झारखंड का करेंगे प्रतिनिधित्व। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बेटे विश्वजीत एच सोरेन तमिलनाडु में होने वाली 67वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। शतरंज के खेल में विश्वजीत सहित 20 खिलाड़ियों ने झारखंड की टीम में अपनी जगह बनाई है। राज्य स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता के तहत राष्ट्रीय स्कूल खेल के लिए चेस समेत 8 खेलों का ओपन ट्रायल हुआ था। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम खेलगांव में आयोजित चेस के ट्रायल में सीएम के बेटे विश्वजीत एच सोरेन ने राष्ट्रीय स्कूल खेल के लिए अपना स्थान पक्का किया। चेस खेल का ट्रायल इंटरनेशनल ऑर्बिटल दीपक कुमार की देखरेख में आयोजित किया गया था। झारखंड सीआईडी का बेंगलुरु गाजियाबाद में छापा, 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 222 लोगों से हड़पे 24 करोड़। झारखंड की सीआईडी ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। देश भर में टेलीग्राम चैनल के जरिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में बेंगलुरु के विद्यानगर से अरुण बाबू ओपी नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं ऑनलाइन जीबी फुटबॉल बेटिंग के नाम पर देश भर में 222 से अधिक लोगों से 24 करोड़ से अधिक की ठगी कर चुके साइबर अपराधी मनीष व अरुण कुमार को यूपी के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है।
जबकि बीमा पॉलिसी के नाम पर 87,29,000 की ठगी करने वाले लवकुश को गाजियाबाद के ही कविनगर से गिरफ्तार किया गया है। सीआईडी के डीजी अनुराग गुप्ता ने टीम में शामिल इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को 5,000 व नीचे के अधिकारियों व कर्मियों को 3,000 नगद इनाम देने की घोषणा की है। कब होगी जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा? 8 साल से हो रहा इंतजार, 4 बार लिया एप्लीकेशन, अब भी परीक्षा की संभावित तिथि ही किया जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा कब होगा, ये बड़ा सवाल बन गया है। ऐसा इसलिए कि इस संयुक्त परीक्षा के लिए 8 साल से इंतजार हो रहा। इन 8 सालों में 4 बार आवेदन लिया गया। चौथी बार परीक्षा के लिए आवेदन लिए जाने के बाद संभावित तिथि जारी की गई है। अब जेएसएससी ने 16 और 17 दिसंबर को परीक्षा की संभावित तिथि जारी की है। हालांकि आयोग ने यह नहीं बताया कि इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा। आयोग ने इसके लिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट देखते रहने को कहा है। संयुक्त स्तरीय परीक्षा के लिए साल 2015 से ही आवेदन लिया जा रहा है। पहली बार 2015 में विज्ञापन जारी किया गया था। इसके बाद साल 2019 में आवेदन लिया गया। तीसरी बार साल 2021 में आवेदन लिया गया, लेकिन परीक्षा नहीं ली गई। चौथी बार साल 2023 में परीक्षा आयोजित करने के लिए आवेदन लिया गया। ऑनलाइन आवेदन लिए जाने को 1 महीने से अधिक हो चुके हैं, पर अब भी झारखंड कर्मचारी परीक्षा की संभावित तिथि ही जारी कर रही है। ऐसे में उम्मीदवारों के बीच इस बात को लेकर असमंजस है कि परीक्षा कब ली जाएगी। चाईबासा में आईईडी धमाका, 1 जवान सहित कुछ के घायल होने की सूचना, लगातार जारी सर्च अभियान। चाईबासा में कुछ महीनों के अंतराल के बाद एक बार फिर नक्सलियों ने सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाया है। टोंटो थाना क्षेत्र के सरजम बुरु और हाका तुम्बा गांव के पास के जंगल में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। इसमें कोबरा बटालियन के 1 जवान के शहीद होने की खबर है। इस धमाके में कुछ जवानों के घायल होने की भी खबर आ रही है। घायलों को यहाँ से एयरलिफ्ट कर रांची लाया जा रहा है, जहाँ इनका इलाज मेडिका में होगा। नक्सलियों ने जंगल के अंदर कई आईईडी और लैंडमाइंस छिपा रखे हैं ताकि सुरक्षा बल अंदर उनके ठिकाने तक ना पहुंच सके। कई बार सुरक्षा बल के हाथ सफलता लगी और नक्सलियों के कई बड़े ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। नक्सल अब सीमित दायरे में फंसे हैं। ऐसे में वह अपने आसपास का घेरा मजबूत कर रहे हैं। इन इलाकों में लंबे समय से सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इन इलाकों को नक्सल मुक्त कराने की कोशिश लगातार जारी है। रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, सरना धर्म कोड के नाम पर ना करे गुमराह, आपके हाथ में जो है उसे करे लागू, एसटी समाज के हित में ले फैसला। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में स्पष्ट लिखा कि सरना समाज के लोगों को सरना धर्म कोड के नाम पर गुमराह मत कीजिए, उनके हितों के लिए आपके हाथ में जो है उसे लागू कीजिए। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को याद दिलाया कि राज्य में स्थापित रीति रिवाज, वेशभूषा और परंपराओं को मानने वाले अनुसूचित समाज के लोगों का ही एसटी जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दे। समाज के लोगों की यह मांग लंबे समय से है। रघुवर दास ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि आप अनुसूचित जनजाति समाज से आते हैं। जनजातीय समाज ने बड़े भरोसे के साथ आपको मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया था, लेकिन अब वो छला हुआ महसूस कर रहे हैं। जनजातीय समाज आपसे अपेक्षा करता है कि उसके साथ न्याय हो, लेकिन अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा कि मुख्यमंत्री बनने के साथ सबसे अधिक विश्वासघात आपने जनजातीय समाज के साथ ही किया है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जनजातीय समाज को आज झारखंड के किस खराब दौर से गुजरना पड़ रहा है। झारखंड में जनजातीय समाज की परंपरा और पहचान आपकी सरकार की वजह से संकट में आ गई है। बच्चू यादव का भांजा है करोड़ों का मालिक, लेकिन ईडी की पूछताछ में खुद को बताए गरीब। बच्चू यादव का भांजा गौरा संजय करोड़ों का मालिक है, लेकिन पूछताछ में वह खुद को गरीब बता रहा। ईडी द्वारा जारी किए गए समन के आलोक में वह 27 सितंबर को पूछताछ के लिए हाजिर हुआ था। अवैध खनन की जांच के दौरान ईडी को जानकारी मिली थी कि बच्चू यादव ने अपने भांजे के नाम पर संपत्ति में निवेश किया है। इस सूचना के आलोक में ईडी ने बच्चू यादव के दोनों भांजे को बुलाकर पूछताछ की। गौरा संजय पूछताछ के दौरान खुद को गरीब बता रहा था। उनसे बच्चू यादव के साथ किसी तरह का व्यवसायिक संबंध होने से भी इनकार किया। हालांकि ईडी ने जांच में पाया कि गौरा संजय बलराम स्टोन वर्कर्स नामक कंपनी का मालिक है। अवैध खनन मामले में आगे की जांच के दौरान ईडी ने कोलकाता के व्यापारी श्यामल सरकार पर भी बयान दर्ज किया है। श्यामल कृष्णा शॉपिंग लॉजिस्टिक का मालिक है। उसने अपना पानी जहाज नौ यातायात समिति को किराए पर दिया था। इस समिति पर बच्चू सहित अन्य का कब्जा है। श्यामल से जहाज किराए पर लेने के बाद इसका गलत इस्तेमाल किया गया और इससे अवैध खनन कर निकाले गए स्टोन चिप्स को राज्य के बाहर भेजा गया।
किशोर मंत्री फिर बने झारखंड चैम्बर के अध्यक्ष, इन पदाधिकारियों को नहीं मिली जगह। झारखंड चैम्बर सत्र 2023-24 की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की बैठक बुधवार को चैम्बर भवन में हुई। अध्यक्षता चुनाव पदाधिकारी ललित केडिया ने की। इस दौरान नए पदाधिकारियों का चयन किया गया। किशोर मंत्री को दोबारा चैम्बर अध्यक्ष चुना गया है। वहीं आदित्य मल्होत्रा और राहुल साबू को उपाध्यक्ष, परेश गट्टानी को महासचिव, अमित शर्मा और शैलेश अग्रवाल को सह सचिव और ज्योति कुमारी को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। बैठक के बाद चुनाव पदाधिकारी ललित केडिया ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पदभार सौंपा। बैठक में डॉक्टर अभिषेक रामाधीन, संजय अखोरी, रोहित पोदार, नवीन अग्रवाल, नवजोत आलंग, रोहित अग्रवाल आदि उपस्थित थे। नए अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि हमारी प्राथमिकताओं में वर्षों पुराने बने भवनों को नियमित कराना, खास महल की जमीन को फ्री होल्ड कराना, राज्य में बंद खदानों को दोबारा शुरू कराना, मास्टर प्लान पर दोबारा सुझाव, परिवहन विभाग में बकाई राशि के भुगतान के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम और पर्यटन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए अवसर की तलाश करना शामिल है। झारखंड के कई इलाकों में आज होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड के कई जिलों में बारिश हो रही है। राजधानी रांची में भी आज बारिश की संभावना जाहिर की गई है। राज्य में 30 सितंबर तक बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जाहिर की थी, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही कि अक्टूबर के पहले सप्ताह तक राज्य में बारिश होगी। हालांकि मौसम विभाग ने बताया कि मानसून धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। राजधानी रांची में भी आज तेज हवा और वज्रपात के साथ हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है। पलामू, गढ़वा और लातेहार में बीते दिन वर्षा कम हुई है। झारखंड में सरकारी अस्पतालों के लिए नहीं मिल रहे हैं डॉक्टर, जाने क्या है इसकी वजह। झारखंड में डॉक्टर सरकारी नौकरी के प्रति दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। इसका अनुमान इससे लगाया जा रहा है कि जेपीएससी द्वारा बड़े पैमाने पर गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति के लिए आयोजित इंटरव्यू में उम्मीदवार शामिल नहीं हो रहे हैं। इससे सीटें खाली रह जा रही है। जेपीएससी द्वारा 20 से 24 सितंबर तक गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सक के 771 पदों के लिए इंटरव्यू लिया गया, लेकिन 266 उम्मीदवारों ही इंटरव्यू में शामिल हुए। संभावना जताई जा रही है कि इस बार भी पद खाली रह जाएंगे। 2015 में 492 पद खाली रह गए थे। इससे पूर्व भी आयोग द्वारा वर्ष 2015 में 654 पदों पर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू लिया गया था, लेकिन उम्मीदवारों के नहीं आने से 492 पद खाली रह गए थे। सिर्फ 162 उम्मीदवारों के ही अनुशंसा हो पाई। इसी प्रकार वर्ष 2018 में गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सक की नियमित नियुक्ति के लिए आयोग ने 386 पद के लिए इंटरव्यू लिया, लेकिन उम्मीदवारों के शामिल नहीं होने से 316 पद खाली रह गए। सिर्फ 70 पद ही अनुशंसा हो सकी। वर्ष 2018 में ही बैकलॉग के 14 पद के लिए इंटरव्यू लिया गया, लेकिन 12 पद खाली रह गए। सिर्फ 2 की अनुशंसा हो सकी। चक्रधरपुर में सवारी वाहन की चपेट में आने से 2 स्कूली बच्चे समेत 3 लोग घायल, बेहतर इलाज के लिए किया रेफर। पश्चिमी सिंहभूम जिले में गुरुवार की सुबह स्कूल आने के क्रम में चक्रधरपुर सोनवा मुख्य मार्ग बूढ़ी घोड़ा चौक के समीप तेज रफ्तार टाटा मैजिक सवारी गाड़ी की चपेट में आने से 2 स्कूली बच्चे समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में किया जा रहा। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 8:30 बजे सोनवा प्रखंड के आसन तलिया पंचायत अंतर्गत एदलबेड़ा गांव निवासी अमन तांती अपने भाईगिना 11 वर्षीय रोहन तांती व अपनी बहन 13 वर्षीय संजना तांती को स्कूटी में बैठाकर सिलफोड़ी में स्थित जलवे देवी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पहुंचाने आ रहा था। इसी क्रम में सोनवा की ओर से तेज रफ्तार आ रही टाटा मैजिक सवारी गाड़ी बूढ़ी घोड़ा चौक के समीप स्कूटी में सवार स्कूली बच्चे को धक्का मार दिया, जिससे स्कूटी में सवार 2 स्कूली बच्चे समेत स्कूटी चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। अनन फनन में सभी घायलों को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद तीनों घायलों को रेफर कर दिया गया। चारा घोटाले में बढ़ेगी लालू यादव की सजा, सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट में दी यह दलील, दिसंबर में सुनवाई। चारा घोटाले के देवघर कोषागार में लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने के लिए दायर सीबीआई की याचिका पर हाईकोर्ट में अब दिसंबर में सुनवाई होगी। बुधवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से समय देने और इस पर दिसंबर में सुनवाई करने का आग्रह किया गया। इस आग्रह को स्वीकार करते हुए जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दिसंबर के दूसरे सप्ताह में सुनवाई निर्धारित की है। सीबीआई के इस मामले में लालू प्रसाद की सजा की अवधि बढ़ाने का आग्रह हाईकोर्ट से किया गया है। सीबीआई की ओर से कहा गया कि इस मामले में निचली अदालत ने लालू प्रसाद को
3.5 साल की सजा सुनाई है, जबकि एक ही आरोप में इसी मामले में अन्य दोषियों को 7 साल तक की सजा सुनाई गई है। लालू प्रसाद की सजा की अवधि भी बढ़ाई जानी चाहिए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।